श्री शिवाय नमस्ते मेरी प्यारी भाई बहनों, कैसी हो आप? आई होप आप अच्छी होंगी और मैं भी अच्छी हूँ। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट होता है मेरी बुटीक से और अब मैं बुटीक पर आ चुकी हूँ। बज रहे हैं 9 और जैसे कि आपको पता ही होगा इस समय शादी सीजन चल रहा है तो अर्जेंट में कपड़ा देना ही होता है, चाहे कुछ भी हो जाए। कस्टमर से हमने बोला है तो उन्हें टाइम टू टाइम देना ही है। कस्टमर ये नहीं देखते हैं कि आपको खाना कब खाना है, सोना कब है, बस आपको उनका काम करके देना है। तो मैं ये ब्लाउज स्टिच कर रही हूँ, बहुत जल्दी मुझे स्टिच करके देना था और इसका कपड़ा इतना ज़्यादा ख़राब था कि मुझे बार-बार परेशान कर रहा था, फिर भी मुझे ये काम तो करके ही देना था। तो मैंने यहाँ पर इसे पहले से ही कच्चा करके रख लिया है। कच्चा करने के बाद मैं इसे स्टिच कर लेती हूँ एक कच्ची सिलाई मशीन से, क्योंकि कच्ची सिलाई अगर हम मशीन से कर लेते हैं तो हमारा ब्लाउज का जो कपड़ा है वो इधर-उधर नहीं होता है और हमारे ब्लाउज में सिलवटें भी नहीं आती हैं। तो मैं कुछ इस तरीके से ही करती हूँ। तो गाइस, वैसे मैं बात कर लूँ कि ब्लाउज कितनी देर में स्टिच करते हैं, वो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी इस वीडियो के एंड में कि मैं एक ब्लाउज कितनी देर में स्टिच कर लेती हूँ, कितना टाइम लगता है एक ब्लाउज स्टिच करने में। और काफ़ी सारी ऐसी हमारी प्यारी बहनें हैं जिन्हें एक ब्लाउज स्टिच करने में 1 से 2 दिन भी लग जाते हैं और वो परेशान रहती हैं कि अगर हम 1 से 2 दिन में अगर हम एक ब्लाउज स्टिच करेंगे तो हमारा क्या फ़ायदा होगा। तो अगर आप भी अपनी सिलाई में स्पीड बढ़ाना चाहती हैं तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। तो आज सैटरडे था, ये ब्लॉग सैटरडे का था और सैटरडे वाले दिन मैं नींबू मिर्ची अपने दुकान पर लगवाती हूँ, तो वही शनिदेव आए थे और वो नींबू मिर्ची लगा रहे थे तो मैं उन्हें पैसे दे रही थी। साथ में अपना काम भी करती रहती हूँ, अपनी दुकान को भी देखती रहती हूँ। तो ये मेरी कॉस्मेटिक की छोटी-मोटी दुकान है, किसी दिन मैं आपको ज़रूर इसका टूर कराऊँगी। टूर के छोटी-सी दुकान है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। मैंने अभी इसमें लकड़ी के अलमीरा नहीं लगवाए हैं, बस मैंने काउंटर में अपना सामान रखा हुआ था, तो मैंने इसे कच्चा कर लिया है। तो ये तीरा वाला ब्लाउज है, तो काफ़ी कस्टमर जो तीरा वाला ब्लाउज स्टिच करवाते हैं, तो तीरा वाला ब्लाउज में मैं अलग से नहीं काटती हूँ, पहले मैं इसको स्टिच कर लेती हूँ। कच्ची स्टिच करने के बाद मैं कटिंग करती हूँ तो इसका शेप अच्छा आ जाता है। तो आप किस तरीके से कटिंग करते हैं वो मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं आपसे एक इम्पोर्टेंट बात पर डिस्कस करने वाली हूँ। तो हमारी प्यारी बहनें हैं जो ये हमें हमेशा ये कहती रहती हैं कि मैं ब्लाउज़ तो स्टिच कर लेती हूँ, लेकिन मुझे कस्टमर के ब्लाउज़ स्टिच करने में बहुत ज़्यादा डर लगता है। ऐसा लगता है कहीं ब्लाउज़ ख़राब ना हो जाए या फिर कुछ गलती ना हो जाए, और इस चीज़ वजह से वो बाहर का काम नहीं लेती हैं और वो हमेशा डरती रहती है। देखिए गाइस, अगर आप डरोगे तो डरने से कभी भी आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, क्योंकि जब हम डरते हैं तो हम कभी भी आगे नहीं निकलते हैं। देखिए, अगर आपको डर ही लग रहा है तो आप अपने घर से स्टार्ट कीजिए। आप अपने घर पर पहले अपने 1-2 ब्लाउज स्टिच कीजिए, फिर आप अपने रिलेशन के ब्लाउज स्टिच कीजिए, अपने मम्मी की कीजिए, बहन की कीजिए। उसके बाद अगर आपका डर ना निकले तब आप मुझसे कहना, क्योंकि अगर आप 2-3 ब्लाउज स्टिच कर लेते हैं तो आपका ईज़ी तरीके से डर निकल जाता है और आप बाहर के भी ब्लाउज स्टिच कर लेते हैं। जैसे कि ये मैंने अंदाज़े से लगा दिया है निशान, क्योंकि मुझे बिल्कुल अंदाज़ा है कि कहाँ पर कौन-सा निशान लगाना है। अगर आप भी ये काम करने लग जाएँगे तो आपको भी एक्सपीरियंस हो जाएगा और आप भी करने लगेंगे। तो सबसे पहली बात है कि आपको अपने मन से डर निकालना है कि इस ये करने से ये हो जाएगा, ये करने से ये हो जाएगा। जब तक आप डर नहीं निकालेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। और बाय चांस कुछ खराब भी होता है तो आप कस्टमर से कभी ये मत कीजिए, कभी ये ज़ाहिर मत कीजिए कि ये कपड़ा खराब हो गया है, क्योंकि अगर आप ज़ाहिर करेंगे तो कस्टमर आपके पास कभी नहीं आएँगे। आप कस्टमर से ये बोलिए कि अगर कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे कहना, मैं ढीला टाइट कर दूँगी। तो जिससे कस्टमर ये सोचेंगे कि हाँ, आपको ज़्यादा नॉलेज होगी। लेकिन अगर आप पहले से ही डरेंगे और कस्टमर से ये बोलेंगे ये खराब हो गया है, ये हो गया, वो हो गया, तो कस्टमर आपको उल्टा ही कहेंगे कि ये आपको तो कुछ आता ही नहीं है। तो इसीलिए आप अपनी गलती कभी मत दीजिए, हमेशा बाहर वाले की गलती दीजिए, क्योंकि अगर आप अपनी गलती लेंगे तो आप कभी भी कोई काम परफेक्ट नहीं कर पाएँगे। अगर आप 8 ब्लाउज, मेरी मानिए, अगर आप शुरुआत में 8 ब्लाउज सिल लेते हैं अपने घर के, परिवार के, उसके बाद आपका हाथ ऑटोमेटिक ही साफ हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा और आपके ब्लाउज भी काफ़ी अच्छे आने लगेंगे।
तो मैं भी कुछ शुरुआत में ऐसे ही स्टार्टिंग की थी और मैं इतनी ज़्यादा परेशान हो गई इस मशीन से, जब मुझे अर्जेंट का काम होता है तभी धागा तोड़ने लग जाती है। और मैंने ये ध्यान नहीं दिया और मैंने इस वीडियो को अपलोड कर दिया, मैंने स्किप नहीं किया। जो मैं परेशानी झेल रही थी वो मैंने आप लोगों से शेयर कर दी थी। तो कभी कभार ऐसा ही होता है गाइस, जब हमें ज़्यादा टाइम नहीं होता हमारे पास, तो हमारी मशीन, प्रेस या लाइट, फिलहाल तो हमारे यहाँ लाइट बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रही है क्योंकि मैं मोटर से मशीन चलाती हूँ। मोटर के बिना मुझे अभी आदत नहीं है और जब भी मैं पायदान पे मशीन चलाना स्टार्ट करती हूँ तो फिर से लाइट आ जाती है, इसीलिए मैं मोटर पे ही चलाती हूँ। तो मैं ये ब्लाउज को स्टिच कर लेती हूँ। उसके बाद मुझे एक सूट भी स्टिच करना है क्योंकि वो भी मुझे आज ही देना था और 1 घंटे में ब्लाउज इजी तरीके से स्टिच हो जाएगा। इसके प्राइस मैंने रखे हैं 250 रुपये क्योंकि इसके बैक पर डिजाइन था और इसका धागे वाली डोरी से गला पाइपिंग बनाना था। तो अगर आप भी धागे वाली डोरी की पाइपिंग सीखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको डिटेल से बताऊंगी, बस आप मुझे सपोर्ट करते रहिए। तो एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि अगर आपके कस्टमर नहीं आते हैं तो कस्टमर को आप कैसे लेकर आएं। सबसे पहली बात ये है कि अगर आपने नई नई दुकान खोली है, नई नई घर से काम स्टार्ट किया है, तो आपको 10-20 रुपए तो रेंज कम ही रखना होगा क्योंकि जब तक आप रेंज कम नहीं रखेंगे तब तक आपके पास कस्टमर नहीं आएंगे। क्योंकि शुरुआत में क्या होता है ना, स्टार्टिंग में अगर आप फुली रेंज रख लेते हैं तो कस्टमर सिलवाने में झिझकते हैं। अगर आप कम रेंज में थोड़ा, मतलब ये नहीं कहूँगी कि आप अपना मुनाफा मत लीजिए, आप 10 रुपये कम ले लीजिए। जैसे कि आपके लोकल एरिया में रेट चल रहे हैं उसे 10 रुपये कम ले लीजिए। उसके बाद अगर आप 10 रुपये कम लेते हैं और ब्लाउज सफाई से सिल के देते हैं तो आपके पास कस्टमर की लाइन लग जाएगी और जो कस्टमर आपके पास आते हैं वो अपने रिलेटिव्स को भी लेकर आएंगे अपने आपके पास कि हमें भी सिलवाना है, वो अच्छा सिलते हैं। इसीलिए कस्टमर को अगर आपको लगवाना है अपनी दुकान में, यानी कस्टमर बनवाने हैं, तो आपको सबसे पहले पेशेंस रखना होगा। दूसरी बात, रेंज में थोड़ा डिफरेंस रखना होगा। तीसरी बात, आपको उनसे प्यार से बात करना होगा। अगर आप प्यार से बात करते हैं उनसे तो वो आपके पास बार बार आएंगे। अगर आप नखड़े में बात करेंगे तो कोई नहीं आएगा क्योंकि कोई भी इंसान नखड़ा नहीं सहन करता, अपने घर का हो तो बाहर की तो दूर की बात है। इसीलिए आपको कस्टमर को बना के रखना होगा, कस्टमर्स की बात सुननी होगी। अगर आपकी गलती होती है, आप मान लीजिए गलती नहीं होती है, फिर भी आप उन्हें समझा दीजिए, जिससे कस्टमर आपके पास ज़रूर आते हैं। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ, आप कैसे करते हैं तो वो मुझे ज़रूर बताइए कि आपके यहाँ पर आपकी लोकल एरिया में कितनी चल रही है सिलाई का रेट, ब्लाउज का रेट, सूट का रेट, वो मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो मैं अभी आपको बताऊंगी। तो मैं फिलहाल दिल्ली से हूँ और दिल्ली में क्या रेट चल रहे हैं, देखिए अलग अलग जगह पे अलग अलग रेट है। मेरी ये दुकान पहले रोड पर थी उसके रेट थोड़े ज़्यादा थे। सर्दी हो रही है इसलिए गला बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। और यहाँ पर मैंने दुकान खोली, ये थोड़े मेरी गली में आ जाती, ये भी रोड है फिलहाल, तो यहाँ पे रेट थोड़े 10-20 रुपए कम चल रहे हैं। ऐसे ही कुछ होता है और जो कस्टमर होते हैं वो हमेशा यही कहते हैं कम कर लो कम कर लो, कभी वो ये तो नहीं सोचते हैं कितनी ज़्यादा मेहनत लगती है, बस कम बोलते हैं। तो वीडियो अच्छी वीडियो